नमस्ते दोस्तों। आप सबकी दुआ दवा का काम कर गई। एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग्स। शायद ये एक चमत्कार था मेरे लिए। तो एक्सीडेंट के बाद मैं पहली बार आप सबसे लाइव हुआ हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप एक बार आए, जुड़े, हमसे मिलें, बात करें। और सैकड़ों हजारों लोगों के कॉल्स आए, बात हुई। सब लोग, जितने भी लोग चिंतित थे, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही थी, मेरे लिए एक आशीर्वाद ही था कि शायद मैं आज आपके बीच यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, शायद एक ट्रॉमा सा था मेरे लिए ये, कि अभी इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने डॉक्टर से भी जब बात की इन चीज़ों के बारे में कि भाई इस तरह का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इंटरेक्ट कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने घर जाइए, अपने बगीचे में रहिए, अपने लोगों के साथ काम कीजिए, उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव भी आऊँगा, तो इसीलिए मैं लाइव हूँ। आप सब लोग जो हैं इस वक्त लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से शायद मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और थोड़ी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ था, क्या ये एक्सीडेंट था, किस तरह का था, तो मैं दिल्ली से वापस आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। जब मैं दिल्ली से वापस आया, रात को मैं शिमला में रुका, एक निजी होटल में रात को स्टे हमने किया वहां पर। और वहां से आते हुए हम लोग सुबह जो है वो एक निजी अस्पताल में मेरे को अपने बच्चे का टीकाकरण करवाना था, जो वैक्सीनेशन जो होती है, उसके लिए हम लोग गए थे सुबह पंथा घाटी साइड। तो वहां से मेरी वाइफ ने बल्कि कहा मुझे कि एक काम करते हैं कि हम लोग संजौली होते हुए निकलते हैं, हमको गांव निकलना था छाजपुर अपने। तो दिल्ली से जब वापस आए तो यही बात हुई थी कि संजौली होते हुए जाते हैं। तो पता नहीं, जो चीज होनी होती है वो होती है। श्वेता ने कह दी थी ये बात कि उधर से चलते हैं, तो मैंने बोला नहीं, चलते हैं, यहीं से चलते हैं, टाइम से निकल जाएंगे और उधर से संजौली होते हुए जाम लगेगा। बस ये बात होते हुए हम लोग निकल गए इधर को, अपना दिल्ली की तरफ को। और जैसे ही मैं दिल्ली दोस्तों पहुंच रहा था, अपना भट्टा कुपर में पहुंचे, तो मेरे से आगे एक ट्रक था, बड़ा सा किसी ब्रेड कंपनी का ट्रक था। वो हमसे चलता गया आगे आगे, करीबन मैं एक किलोमीटर तक उनके पीछे पीछे निकलता रहा। और भट्टा कुपर जो संजौली है, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, भट्टा कुपर में, वहाँ पे एक ब्लाइंड कर्व आता है बाजार में, मार्केट में। वहाँ जैसे ही हम लोगों ने, ट्रक ने क्रॉस किया और साथ ही साथ मेरी गाड़ी ने क्रॉस किया, तो मुझे एक लंबा सा स्ट्रेच नजर आया, करीबन कोई 150 मीटर का, जो खुला था बिल्कुल एकदम से। और वहां मैंने ओवरटेक किया, इजीली ओवरटेक किया, और हम आगे निकलते गए। और साथ ही साथ जब मैंने देखा वहां पर बहुत सारी मेरी वाइफ ने भी कहा कि ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, तो यूनिफॉर्म में बहुत सारे लड़कियां आ रही थी वहां पर। जब बाद में पता चला कि वो शिवालिक नर्सिंग स्कूल की जो है नर्सिस थी, वो वहां से काफी सारी 100-150 लड़कियां क्रॉस कर रही थी। और थोड़ा सा आगे जाते ही वहाँ एक हल्का सा जाम लगा हुआ था, जो आपने वीडियो में भी देखा। और मैं आगे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे लेफ्ट में बैठी थी, और उनकी गोदी में मेरा 1.25 साल का बच्चा था। और ये सब चीजें मतलब ट्रॉमा वाली थी बेसिकली। और 3-4 दिन से ये चीजें चल रही है, बहुत घबराहट वाली चीजें। तो जैसे ही आगे 4-5 गाड़ियां रुकी हुई थी, और मैंने भी अपनी गाड़ी का वहां पे ब्रेक लगाया। मुझसे आगे जो गाड़ियां थी वो आगे निकल गई एक, फिर दूसरी गाड़ी आगे निकली। जैसे ही मेरे पीछे वाली गाड़ी जो थी, मेरे साथ जो गाड़ी थी, जैसे उसने आगे अपना गियर लगाया और आगे को निकला, और एकदम से मेरी तरफ जो गाड़ी आई, जो ट्रक आया, जो ट्रॉला, बहुत बड़ा ट्रॉला जो आया, वो एकदम से दूर से ही मेरी वाइफ ने बोला ये क्या कर रहा है। और मैंने एकदम से, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड जो लास्ट वर्ड था, जैसे मेरी तरफ आए, मेरी वाइफ का वर्ड साथ साथ दोनों के वर्ड निकले कि ये क्या कर रहा है। और मेरा वर्ड था श्वेता खत्म। मैंने ऐसे गाड़ी ऐसे मैंने यूं किया, भाई श्वेता खत्म। मैं उसकी तरफ को, अपनी वाइफ की तरफ को गिरा, और मेरी वाइफ ने कुछ ना देखते हुए सिर्फ सर नीचे करते हुए अपने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया था। वो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए। शायद पेरेंट्स के लिए होता है, सबके लिए, मेरे लिए भी था। और मेरे लिए तो शायद आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं। और
मैं यही कहूंगा यहाँ कि ये मेरे कर्म नहीं इतने अच्छे हो सकते जितने मेरे पिता के हो सकते हैं या मेरी बहनों के हो सकते हैं। उनको कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला। ये शायद आप लोग मुझसे जुड़े कि आप लोगों ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आपको कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि आप सच में दिल से प्यार करते हो। या मेरे अपने पिताजी की बात करूं तो शायद वो उनका कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा इस जीवन में कि उनको गंदी चीज सुनने को नहीं मिली। हो सकता है कि अगर हम लोगों को कुछ हो जाता, हम तीनों को कुछ हो जाता है, तो शायद हमको नहीं पता होता कि ये बोलने वाली चीजें वहां जाते भटकते हैं, आत्मा ये होती है, वो होता है, पता नहीं क्या होता होगा। लेकिन जो पीछे जो लोग होते हैं उनके ऊपर कितना बड़ी एक घटना घटती है या कितनी बुरी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि शायद मेरे पिता के कर्म बहुत अच्छे थे कि उनको बुरा नहीं सुनने को मिला। माता तो मेरी है नहीं है, या मेरी बहनों के कर्म अच्छे थे, या मेरे परिवार के दूसरे लोगों के कर्म अच्छे थे कि मेरे परिवार में ये दुर्घटना सुनने को इस तरह की नहीं मिली। तो वो छोटी छोटी चीजें थी बेसिकली। और जैसे ही वो ट्रक हमसे हिट किया, और हिट करने के बाद जो 4 या 5 सेकंड का जो एक वो टाइम पीरियड था, 4-5 सेकंड का, उसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे वो लगी, कैसे गाड़ी पीछे गई। वो तो मैंने भी बाद में वीडियो में देखा, जब वीडियोस आए कि हिट करती है और गाड़ी पीछे जाके एक चौड़ी सी 9 इंच की दीवार को फांदती हुई आगे निकल जाती है। और जैसे ही एकदम से हम लोग 4-5 सेकंड के बाद मैं उठा और मैंने देखा, मैंने अपने हाथ ऐसे किए, टांगे मैंने हिलाई, मुझे लगा कि मैं सेफ हूं और 100% मैं सेफ हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर ब्लड निकल रहा था या वो शीशे जो गिर रहे थे, वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चोटें जो थी वो थी, या बाजू में या कहीं और जब मैंने श्वेता को देखा, अपनी वाइफ को, जैसे मैंने यूं ऊपर किया तो उनका मुंह पूरा खून से, ब्लड से लाल था। यहाँ पूरे सर पे शीशे लगे क्योंकि वो नीचे झुके और शीशे उनके सिर में लग गए थे सारे, और पूरा मुंह मैंने उनका साफ करके मैंने बोला, श्वेता आप ठीक हो? कहते मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ब्लड आ रहा है। कहते कहाँ? उसने देखा हाथ तो वो थोड़ी, मैंने कहा श्वेता आप बिल्कुल सेफ हो, चोटें लगी, एक्सीडेंट हो गया। बेटे को मैंने जैसे देखा उसके, मैंने एकदम से यूं बाजू से खींचा, टांग से खींचा कि इसको कहीं लगी तो नहीं। तो वो भी एकदम से सहमा हुआ, डरा हुआ था। ये जो मुझे जितनी चीजें याद है वहां पर, और ये चीजें होते ही कुछ 1 सेकंड्स के अंदर ही कह सकता हूं मैं, 1 मिनट का भी कम टाइम होगा, लोगों ने आके हमें एकदम से खिड़कियों से बाहर खींचा। और जब मुझे निकालने की कोशिश की तो मेरी जो टांगे है वो दोनों जो है वो स्टीयरिंग के नीचे जो इंजन था पीछे आके उसमें फंसी हुई थी, और एक थोड़ी सी जगह साइड में थी, वहां से किसी तरह से मैंने अपनी टांगे निकाल के मेरी वाइफ को बाहर निकाल दिया गया, बच्चे को बाहर निकाल दिया गया। फिर मैं भी एकदम से बाहर निकला और वहां पे कोई एक भाई ने गाड़ी खड़ी की हुई थी और एकदम से हमें उसमें बिठाया, और साथ में वहीं पे किसी एक महिला को भी हिट किया हुआ था। और जैसे हमें बिठाया चलने लगे तो मैंने कहा कि वो महिला भी जो है ना वो बहुत बुरी तरह से डैमेज है, उनको भी बिठा दो, कि ये भी कहीं ना कहीं इसी एक्सीडेंट का हिस्सा है। तो हम लोगों को 4-5 लोगों को वहां से गाड़ी में लेके जाते हैं संजौली की तरफ। और दोस्तों उस वक्त मैंने सिर्फ अपनी वाइफ को एक ही चीज बोली थी गाड़ी में कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, जो मुझे भी लग रहा था जितना बड़ा हिट वो एक हिट था। ये पीछे मेरे फ्रेम में आप मेरे बच्चे को देख सकते हैं, खेल रहा है अभी वो, तो वो ये खुशियां है। अगर आंगन परिवार में ये चीजें रहेगी तो शायद अच्छा लगता है। तो मिवान जो है वो अभी खेल रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है इस चीजों के साथ। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि उस वक्त जब हम लोग जा रहे थे गाड़ी में तो मैंने श्वेता से कहा कि हम लोग दोनों बिल्कुल ठीक है, 100%, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत आपको चोटें हैं तो मैंने उनका सर अपनी गोदी में लेकर के मैं उनको देखने लगा, जब उनका सर वगैरह तो उसमें शीशे वगैरह फंसे हुए थे, जितनी कोशिश की मैंने निकाल दिया उनके सर से शीशे। यहाँ तक कि कल जब हॉस्पिटल से 2 दिन पहले वापस भी आया तो कल भी शाम को जो है, पिछले कल ही हम लोग प्लकर से शीशे निकाल रहे थे, मतलब इतने शीशे घुसे हुए थे अभी तक भी। तो मैं कहा हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। और फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये जो चीज है शायद कहीं ना कहीं एक नेम की जो बात आती है, ये कोई भी चीज होती है उस चीजों के साथ वो आगे बढ़ती है। कि शायद मुझे भी एहसास हुआ कि मेरा नाम है विक्की चौहान। हाँ बाबा, ये देखो यहाँ पे लोग आपको मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। ये मेहमान है, जय कर दो बेटा, आप सबको जय कर दो, जय। और थैंक यू भी बोल दो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ ये लाइट है, और सबको बाय कर दो, अब ना बाय कर दो सबको, बोलो मैं ओके हूँ, मैं ओके हूँ। और ये मिवान का जो है ना पहला वीडियो है कहीं भी किसी भी तरह का कोई फोटो या सोशल मीडिया पे। अच्छा बाबा को प्यार कर दो। अच्छा मुझे ऐसा बोला, आपको प्यार कौन करता है? बाबा। और आपको पीटी किसने करी थी?
अच्छा जाओ बुआ के साथ जाओ, जाओ बेटा। तो मेरे जहन में जो बात आई थी वो यही बात आई थी कि मेरे नाम की वजह से ये चीजें सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। तो घबराहट के साथ कि मेरे पिताजी तक ये मैसेज जाएगा, और मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे सिर्फ यही बात समझ आई, जैसे मैंने अपनी वाइफ को पहले कहा कि श्वेता खत्म। और दूसरी बात ये समझ आई मुझे कि ये जो मैसेज है, ये जो न्यूज है, ये जो दुर्घटना है, जब हम निकल रहे थे तो रास्ते में गाड़ियां जो है वो बजी हुई थी, कॉर्नर से, साइडों से, ताकियों से, पर जो मेजर हिट हुआ था वो मेरी गाड़ी में हुआ था। तो मुझे उस बात का एहसास हो चुका था कि ये जो चीज है ये मीडिया में स्प्रेड हो जाएगी, ये आगे जाएगी, क्योंकि हम लोग इन चीजों के साथ जुड़े हैं, बहुत सारी चीजों के साथ। जो भी आर्टिस्ट के साथ या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कोई बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। तो मेरे जहन में ये आया कि मेरे पिताजी तक ये खबर बहुत जल्द पहुंचने वाली है, इतनी जल्द पहुंचने वाली है कि उनको सदमा लग जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे बाकी लोग कहते हैं कि बात छुपा देते हैं। मैंने अपने पिताजी को एकदम से फोन कर दिया कि पापा हम ओके है, हमारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और आप चिंता ना करें, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गाड़ी हमारी बच गई है, मैं ठीक हूँ, श्वेता ठीक है, मेवान ठीक है। फिर मैंने श्वेता से बात कराई और फिर मैंने जाके अपना मेवान से जो जितना ये बोलता है दादा 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 वो बोला, और साथ ही साथ पापा को मैंने, जो सब लोग, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग अपने इष्ट को बहुत मानते हैं, अपने देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इष्ट होता है। तो मैंने अपने पिताजी को ये चीज कह के कही कि मैं अपने इष्ट की कसम खा के कहता हूँ, अपने सबारसू महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मासू देवता तक कोई भी कोई मैसेज देता है। तो वो जो चीज हो रही थी, बीच में कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी। तो पापा एकदम से बोले कि हाँ अच्छा ठीक हो, पक्का ठीक है। मैं कहा मैं इष्ट की कसम खा के कह रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल ठीक है। गाड़ी पापा पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द आपके पास गाड़ी की पिक्चर्स आ जाएं, या हो सकता है कि जब मीडिया वाले लोग वहां पहुंचे तो वहां पे जाके ये चीजें आएगी। जहन में था ये चीजें कि होगी, ऐसी चीजें होगी, क्योंकि पूरा दिमाग कंसंट्रेट कर रहा था। और साथ ही मैं श्वेता को समझा रहा था कि हमको घबराना नहीं है, हमको घबराना इसलिए नहीं कि हम जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक हम अपने आप को कंसंट्रेट करें कि हम लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ है तो इस चीज को इतना नहीं लेने की जरूरत है। हम लोग बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच रहे, बीच में जाम भी थे, बहुत सारी चीजें थी, धीरे धीरे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए। जब तक वहां पहुंचे तब तक वो खबर जो है स्प्रेड हो चुकी थी और लोगों तक पहुंच चुकी थी। और वहां पर जब हम लोग पहुंचे, और खासतौर पर मैंने एक दो डॉक्टर्स को जाते हुए फोन भी कर लिए थे, खासतौर पर अगर मैं धन्यवाद करूं डॉक्टर रमेश का, जो है इस वक्त जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ है, उनको मैंने फोन किया था कि सर प्लीज कोई इस तरह से हो गया तो आप प्लीज। तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उनकी बात एक अलग है, लेकिन वहां पर जितने भी स्टाफ के लोग थे उन्होंने ना केवल मुझे, मैं सच में कह रहा हूं, मैंने पहली बार ये एक्सीडेंट का माहौल देखा। आईजीएमसी के स्टाफ ने, लोग क्या बोलते हैं मीडिया में, क्या चीजें जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने अच्छे लेवल पर उन्होंने कॉपरेट किया, जितने लोग अंदर जा रहे थे, विक्की चौहान की बात नहीं है, सब लोगों को उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे ट्रीट किया। वहां पर ऑर्थो के डॉक्टर सीनियर्स आ गए, वहां पर न्यूरो के डॉक्टर सीनियर्स आ गए, वहां पर दूसरे फिजिशियंस आ गए, और जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े थे सब लोग आए और सबसे मिल रहे थे, और रूटीन में हम लोगों को भी देख रहे थे। वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता कि क्यों वहां पे कई बार ऐसी बातें बोली जाती, चेक नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। शायद मैं देख रहा था कि इतना कंसंट्रेट वो लोग कर रहे थे और ये चीजें देख रहे थे कि किसको मेजर इंजरीज हुई है, और जितने लोगों को मेजर इंजरीज हुई थी आईजीएमसी वालों ने उनको प्रॉपर लेवल पे बेड दे के वहां पे लेटा के उनका इलाज शुरू कर दिया था। मेरी वाइफ को भी मेजर इंजरीज थी, वो जाके भी वहां पे लेट गए थे, और मुझे डॉक्टर ने खड़े खड़े देख के चेक किया प्रॉपरली, जितना भी फिजिकल मेरे को वो चेक कर सकते थे, चेक करके मुझे उन्होंने बोला आप ओके हो, बिल्कुल ओके हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चिल डाउन आइए। तो मैंने एक ही चीज कही थी, वहां पे जो न्यूरो सर्जन आए थे नेगी सर, उनको मैंने